आज हम श्लोक नंबर 25 से श्लोक नंबर 30 तक का अभ्यास करेंगे। श्लोक के एक एक शब्द के हम अर्थ जानेंगे, पूरे श्लोक का भावार्थ जानेंगे, उसकी वृद्धि, उसका मंत्र जाप और श्लोक कब हमें किस तरह उपयोग में आता है, उसकी भी हमें जानकारी मिलेगी। 25वें नंबर का श्लोक है दृष्टि दोष निरोधक काव्य। अग्नि भय, अगर किसी को आग का भय है, वो इस श्लोक के पढ़ने से दूर होता है। अगर किसी छोटे बच्चे को नजर लगती है, इविल आई है, तो उसको दूर करने में, उसको उतारने में भी ये श्लोक बहुत प्रभावित है। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। विबुधार्चित यानी देवों के द्वारा पूजित, बुद्धि बोधात ज्ञान वाले होने से, त्वम एव बुद्धः आप ही बुद्ध हैं, भुवनत्रय तीनों लोकों में, शंकरत्वात् सुख सुख शांति करने के कारण, त्वम एव आप ही शंकरः असि शंकर है, धीर हे धीर शिव मार्ग विधेय मोक्ष मार्ग की विधि के, विधानात् विधान करने से, त्वम एव धाता आप ही ब्रह्मा हैं, और भगवन हे भगवान त्वम एव आप ही व्यक्तम स्पष्ट रूप से पुरुषोत्तमः असि श्रेष्ठ पुरुष हैं। इसका भावार्थ है देव तथा विद्वानों के द्वारा पूजित ज्ञान वाले होने से प्रभु आप ही बुद्ध हैं, तीनों लोकों में शांति करने के कारण आप ही शंकर हैं। हे धीर हे जिनेन्द्र देव मोक्ष मार्ग की विधि के करने वाले होने से आप ही ब्रह्मा हैं, और हे स्वामी आप ही स्पष्ट रूप से मनुष्यों में उत्तम यानी नारायण हैं। विबुधार्चित बुद्ध बुद्ध तुम शंकर सुखकार, शिव पथ विधि कर ब्रह्म तुम पुरुषोत्तम सार। हे भगवान बुद्धि का पूर्ण विकास होने से आप ही बुद्ध हैं, तीनों लोगों का कल्याण यानी सुख शांति करने वाले होने से आप ही शंकर हैं, तथा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग के विधायक होने से आप ही ब्रह्मा हैं, और आप ही संसार के सभी मनुष्य में श्रेष्ठ होने से पुरुषोत्तम अर्थात नारायण अर्थात विष्णु भी हैं। इसका रिद्धि जाप है ओम ह्रीं हरं नमो उग्गतवाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। उग्गतवाणम ऐसे मुनिराज जो उग्र यानी घोर तपश्चर्या करते हैं, वो सभी मुनिराजों को हमारा नमस्कार होवे। 26वें नंबर का काव्य है अर्धशीर प्रसव वेदना विनाशक काव्य है, यानी कि अर्ध शिर पीड़ा विनाशक काव्य है। इस श्लोक के पढ़ने से चाइल्ड बर्थ के समय जो लेबर पेन होता है वो दूर होता है। इस श्लोक में मातुंगाचार्य ने अरिहंत परमात्मा अर्तिहराय जो हमारी पीड़ा को हरने वाले हैं, वो अरिहंत परमात्मा को
नमस्कार किया है और कहा है, हे प्रभु, आप हमारी पीड़ा को हरने वाले हैं, इसलिए आपको हम नमस्कार कर रहे हैं। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। नाथ, हे स्वामी, त्रिभुवन तीनों लोकों के अर्तिहराय, दुखों को हरने वाले, तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। क्षितितल पृथ्वी तल के अमल भूषणाय, निर्मल आभूषण स्वरूप, तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। त्रिजगतः, तीनों जगत के परमेश्वराय, परमेश्वर स्वरूप, तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। और जीन, हे जिनेन्द्र, भवदधि भवसागर के शोषणाय, सुखाने वाले, तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। उसका पूरा भावार्थ है, हे स्वामी, तीनों लोगों के दुखों को हरने वाले, आपको नमस्कार हो। तीनों लोगों की दुखों को हरने वाले अरिहंत परमात्मा, आपको नमस्कार हो। पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण स्वरूप जिनेन्द्र देव, आपको नमस्कार हो। तीनों जगत के परमेश्वर, आपको नमस्कार हो। और संसार समुद्र को सुखा देने वाले आदिनाथ भगवान ऋषभ देव स्वामी, आपको नमस्कार हो। त्रिजग दुख हर प्रभु नमो, नमो रतन भूमाही, नमो त्रिलोकीनाथ को, नमो भव सिंधु सुखाही। हे भगवान, आप तीनों लोगों की विपत्तियां यानी कष्ट और दुख हरने वाले हो, पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण स्वरूप हो, त्रिभुवन के स्वामी और संसार समुद्र के सुखाने वाले हो, इसलिए हम सभी आपको नमस्कार करते हैं। इसका रिद्धि जाप है, ओम ह्रीं मरम नमोदित तवाणम, ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। दित्त तवाणम, ऐसे मुनिवर जिसके शरीर की क्रांति सूर्य के समान है, वो सभी मुनिराजों को हमारा नमस्कार होवे। इसका मंत्र जाप है, ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं रूम रूम परजन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। 27वें नंबर का काव्य है, शत्रु वशीकरण के लिए शत्रु उपसर्ग निवारक काव्य है, यानी कि इस श्लोक के पढ़ने से हम एनिमी को सबड्यूट कर सकते हैं, उनके उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। और इसमें मातंगाचार्य प्रभु को कहते हैं, हे प्रभु, आप सभी दोषों से रहित गुणों के स्वामी हैं। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर्विशेषैः, त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वैः, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोषि। मुनीश, हे मुनियों के स्वामी, यदि नाम त्वम, यदि आप निरवकाशतया, अन्य जगह न मिलने वाले अन्य जगह न मिलने के कारण, अशैषः गुणैः, समस्त गुणों के द्वारा, संश्रितः आश्रित हुए हो, और उपात विविधाश्रय प्राप्त हुए अनेक आधार से, जात गर्व ही उत्पन्न हुआ है अहंकार, जिनको ऐसे दोषों के द्वारा, स्वप्नांतरेपि, स्वप्न में भी, कदाचित अपि, कभी भी, न इक्षित असि, नहीं देखे गए हो, तो अत्र इस विषय में कह विस्मय, क्या आश्चर्य है, अर्थात कुछ नहीं। उसका भावार्थ है, हे मुनीश, अन्यत्र स्थान न मिलने के कारण समस्त गुणों ने यदि आपका आश्रय लिया हो, तो तथा अन्यत्र अनेक आधारों को प्राप्त होने से अहंकार को प्राप्त दोषों ने कभी स्वप्न में भी आपको न देखा हो, तो इसमें क्या आश्चर्य। संसार के सभी सद्गुणों ने आपका आश्रय ले लिया है।
शरण सर्व गुण आय क्या, विस्मय जग नहीं ठान, स्वप्न न मुख दो सही लखो, आश्रय पाए जहान। हे भगवान, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि संसार भर के गुणों ने आपका आश्रय लिया है, कारण उनको अन्यत्र कहीं भी स्थान नहीं मिला। इसी प्रकार संसार के दोषों ने स्वप्न में भी आपका मुख नहीं देखा, क्योंकि उन्हें अन्यत्र अनेक जगह जगह स्थान मिल गया है। इसका रिद्धि जाप है, ओम ह्रीमरम नमो तत्तवाणम, ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। तत्तवाणम, ऐसे मुनिराज जिनके शरीर में मल मूत्र ही नहीं बनता, वो सभी मुनिराजों को हमारा कोटि कोटि वंदन होवे। मंत्र जाप है, ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी, चक्रेण अनुकूलम साधय साधय शत्रुन्मुलय उन्मूलय घे घे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वार्थ सिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। 28वें नंबर का काव्य है इष्ट साधक काव्य, व्यापार वर्धक काव्य है। इस श्लोक के पढ़ने से कुष्ठ रोग दूर होते हैं। अगर हमें किसी भी तरह के बोन के रिलेटेड, जोड़ों के रिलेटेड, जॉइंट पेन के रिलेटेड किसी भी तरह की बीमारी है तो वो दूर होती हैं, कुष्ठ रोग दूर होते हैं, लेप्रेसी क्योर हो जाती हैं, पाइल्स के प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं, पार्किंसंस डिजीज, पैरालिसिस, दांत के सभी दर्द भी दूर हो जाते हैं। और इस श्लोक में अशोक वृक्ष का वर्णन किया है, अशोक वृक्ष प्रतिहार्य का वर्णन किया है। ये हमारा पहला प्रतिहार्य है। There are 8 प्रतिहार्यस का वर्णन किया गया है। ये हमारा पहला प्रतिहार्य है अशोक वृक्ष। उच्चैर्विशोक तरु संश्रित मुन्मयूख, मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम, स्पष्टोल्लस किरणमस्तमो वितानम, बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। उच्च अशोक तरु, ऊंचे अशोक वृक्ष के संश्रितम, नीचे स्थित, तथा उन्मयुखम, जिसकी किरणें ऊपर को फैल रही है, ऐसा भवतः आपका अमलम रूपम, उज्जवल रूप, स्पष्ट स्पष्ट रूप से उल्लसत शोभायमान है। किरणम, किरणें जिसकी ओर अस्त नष्ट कर दिया है। तमोवितानम, अंधकार का विस्तार जिसने ऐसे पयोधर पार्श्ववर्ती मेघ के पास में स्थित, रवे बिंबम इव, सूर्य के बिंब की तरह, नितांतम, अत्यंत, आभाति, शोभित होता है। इसका भावार्थ है, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित उन्नत किरणों वाला आपका उज्जवल रूप, जो स्पष्ट रूप से शोभायमान किरणों से युक्त है, अंधकार समूह के नाशक, मेघों के निकट स्थित सूर्य बिंब की तरह अत्यंत शोभित होता है। तरु अशोक तल शुभ्र तनयु शोभे भगवान, मेघ निकट ज्यों सूर्य हो, तमहर किरण वितान। हे प्रभु, ऊंचे और हरे भरे अशोक वृक्ष के नीचे आपका स्वर्ण सा उज्जवल रूप उसी भांति प्रतीत होता है मानो बादलों के समीप स्थित सूर्य का मंडल ही हो। इसका रिद्धि जाप है, ओम ह्रीमरम नमो महातवाणम, ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। महातवाणम, ऐसे मुनिराज जिन्हें मासोपवासी रिद्धि की प्राप्ति है, वो सभी मुनिराजों को हमारा नमस्कार होवे। 29वें नंबर का काव्य है, 29th नंबर का काव्य, वृश्चिक विष निवारक काव्य, नेत्र पीड़ा विनाशक काव्य। इस श्लोक के पढ़ने से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर कोई बुरी लत है
तो वो बुरी लत छूट जाती है। नशे को छुड़ाने के लिए ये श्लोक बहुत ही प्रभावित है। इस श्लोक में दूसरे प्रातिहार्य प्रभु के सिंहासन का वर्णन किया है। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदं शुलतावितानं तुंगोदयादृशिर्षीव सहस्ररश्मिम्। मणिमयूख रत्नों की किरणों के शिखा विचित्रे अग्रभाग से चित्र विचित्र सिंहासने सिंहासन पर तव आपका कनकावदातम स्वर्ण की तरह उज्ज्वल वपुः शरीर तुंगोदयादृशिरसी ऊंचे उदयाचल की शिखर पर विदय विलसत आकाश में शोभायमान है। अंशुलतावितानम किरण रूपी लताओं का समूह जिसके ऐसे सहस्त्र रश्मि बिंबम इव सूर्य के बिंब की तरह विभ्राजते शोभायमान हो रहा है। इसका भावार्थ है, मणियों की किरण ज्योति से सुशोभित सिंहासन पर आपका स्वर्ण की तरह उज्जवल शरीर उदयाचल के उच्च शिखर पर आकाश में शोभित किरण रूप लताओं के समूह वाले सूर्य मंडल की तरह शोभायमान हो रहा है। सिंहासन पर यूं लगे कनक कांत तन आप, ज्यों उदयाचल पर उगे रवि कर जाल प्रताप। हे प्रभु, मणियों से जटे सिंहासन पर आपका स्वर्णिम शरीर ऐसा शोभायमान हो रहा है मानो उदयाचल के शीश पर सूर्य का ही उदय हो रहा हो। इसका रुद्धि जाप है, ओम ह्रीमरम नमो घोर तवाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। घोर तवाणम ऐसे मुनिराजों जो घोर तपस्या करते हो, वो सभी मुनिराजों को हमारा नमस्कार होवे। मंत्र जाप है, ओम नमो नमीण पासम विसर्ग फुलिंग मंतो विसहर नामरकार मंतो सर्व सिद्धि मिहेय समरंताणम मन्ने जागई कपदुमच्चम सर्व सिद्धि ही। ओम नमः स्वाहा। 30वें नंबर का काव्य है, 30th नंबर का काव्य शत्रु स्तंभक काव्य है। सिंह आदि के भय को दूर करने के लिए काव्य पढ़ा जाता है। ये काव्य समृद्धि प्रदायक है। इस काव्य के पढ़ने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। इस काव्य के पढ़ने से सर्दी और खांसी भी दूर हो जाती हैं। इस श्लोक में तीसरे प्रातिहार्य चंवर का वर्णन किया है। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम उद्यच्च शांक सुचि निर्झर वारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौभम। कुंदावदात कुंद पुष्प के समान निर्मल श्वेत चल चामर हिलते हुए चामरों की चारु शोभम सुंदर शोभा से युक्त कलधौत स्वर्ण के समान कांतम कांति वाला तव वपुहु आपका शरीर उद्यच्च शांक उदीयमान चंद्रमा के समान सुचि निर्झर निर्मल झरनों की वारिधारम जलधारा से युक्त सुरगिरे है सुमेरु पर्वत के शात कौभम स्वर्णमयी उच्चैस्तटम इव ऊंचे तट के समान विभ्राजते शोभायमान होता है। उसका भावार्थ है, कुंद के पुष्प के समान धवल चंवरों के द्वारा सुंदर है शोभा जिसकी, ऐसा आपका स्वर्ण के समान सुंदर शरीर सुमेरु पर्वत जिस पर चंद्रमा के समान उज्जवल झरने के जल की धारा बह रही है, स्वर्ण निर्मित ऊंचे तट की तरह शोभायमान हो रहा हो।
धुरते चामर शुक्ल से स्वर्णिम देह सुहाय, चंद्रकांत मणि मेरु पर मानो जल बरसाए। हे विभो, जिस पर देवों के द्वारा श्वेत चंवर ढोरे जा रहे हैं, ऐसा आपका हेम वर्ण शरीर उतना ही सुहावना प्रतीत होता है जितना कि झरने के सफेद जल से शोभित मेरु पर्वत का स्वर्णिम शिखर होता है। इसका रिद्धि जाप है ओम ह्रीम परम नमो घोर गुणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। घोर गुणाणम, ऐसे मुनिराज जिन्हें उत्कृष्ट गुणों, जो उत्कृष्ट गुणों के धारी है, ऐसे सभी मुनिराजों को हमारा कोटि कोटि वंदन होवे। इसका मंत्र जाप है ओम ह्रीम श्रीम पार्श्वनाथाय ह्रीम धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय नमः स्वाहा। ओम नमो अट्ठे मट्टे क्षुद्र विकटे क्षुद्रां स्तंभे स्तंभे रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ हमारे आज के 6 श्लोकों, 25 से 30 तक के श्लोकों का अभ्यास पूर्ण हुआ है। खामेमि सव्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति मे सर्वभूये सुवरं मज्जं न केणै शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषां प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकाः। उपसर्गाः क्षयं यान्ति छिद्यन्ति विघ्नवल्लयमनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा, सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा, सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा। सभी को जय जिनेन्द्र। जिन आज्ञा विरुद्ध मुझसे कुछ भी गलत कहा गया हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। तत्समिच्छामि दुक्कड़म। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे। अब हम पंच परमेष्टि परमात्मा को हमारी हथेलियों में विराजमान करके उनके दर्शन करेंगे। दोनों हाथों की 8 उंगलियों के 24 से परों पर तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है। उसके नीचे अर्धचंद्राकार प्रसिद्ध भगवंत, उसके नीचे आचार्य भगवंत, उसके नीचे उपाध्याय भगवंत और हमारी हथेली की तलेटियों में जिन शासन के शक्ति स्तंभ सर्व साधु भगवंत विराजमान है। अरिहंत ना ध्याने अरिहंत बनी जशो, जिननी भक्ति करता करता जीन बनी जशो। सिद्ध भगवंत न ध्याने सिद्धत्व ने पामशो, सिद्ध भगवंत ने आराधता सिद्ध बनी जशो। आचार्य नाचरण ने जानी आत्मा ने समझशो, आचार्य ने वंदन करता आत्म कल्याण पामशो। उपाध्याय ना उपदेश थी शास्त्र ज्ञान मेळवशो, उपाध्यायनी वाणी सुनता साचा ज्ञानी बनी जशो। साधु भगवंतनी साथे रहीने समता ने समझशो, साधु भगवंतने वे अवच करी साचा संयमी बनी जशो। अरिहंत ना ध्याने अरिहंत बनी जशो, जिननी वाणी सुनता साचा जैन बनी जशो। दोनों हाथों से हल्के से अपने चेहरे की मालिश कीजिए, अपने सिर की मालिश कीजिए, अपने नेक की मालिश कीजिए, अपने कंधों की मालिश कीजिए, दोनों बाजुओं की मालिश कीजिए, बैक की मालिश कीजिए, पूरे शरीर की मालिश कीजिए। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम श्री सिद्धि श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सिद्धि श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सिद्धि श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सिद्धि श्री सद्गुरुवे नमः।
परमं हवै मंगलम मंगलाणं च सर्वसिंह सर्वपापनाशने सर्वचनं करो नमो लोसवसानं नमो जनम नमो हरणं नमो सिद्धाणं नमो रियन्ताणं परमं हवै मंगलम मंगलाणं च सर्वसिंह सर्वपापनाशने सर्वचनं करो नमो लोसवसानं नमो जनम नमो हरणं नमो सिद्धाणं नमो रियन्ताणं परमं हवै मंगलम मंगलाणं च सर्वसिंह सर्वपापनाशने सर्वचनं करो नमो लोसवसानं नमो जनम नमो हरणं नमो सिद्धाणं नमो रियन्ताणं परमं हवै मंगलम मंगलाणं च सर्वसिंह सर्वपापनाशने सर्वचनं करो नमो लोसवसानं नमो जनम नमो हरणं नमो सिद्धाणं नमो रियन्ताणं। बोलो श्री नवकार महामंत्र की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जिन शासन देव की जय। नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम। हे सिद्ध भगवंत, हमारे सभी कार्य सिद्ध हो ऐसे आशीर्वाद देना। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे जिनेन्द्र देव, हमारे सभी कार्य हमारी इच्छा के अनुसार पूर्ण हो। इच्छा कारिण संदिशा भगवान, इच्छा कारिण संदिशा भगवान, इच्छा कारिण संदिशा भगवान। आप सभी का आरोग्य स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, निरोगी रहे। आरोग्य बहिलाभम, आरोग्य बहिलाभम, आरोग्य बहिलाभम। हे जिनेन्द्र देव, आपके नाम स्मरण मात्र से, आपको नमन वंदन करने मात्र से हमारे भीतर रहे सभी प्रकार के भय, सभी प्रकार के डर दूर होते हैं। नमो जिनाणम जिय भयाणम इत्यनेणम सर्व भयाय वस्य में उठा ठः ठः स्वाहा। नमो जिनाणम जिय भयाणम इत्यनेणम सर्व भयाय वस्य में उठा ठः ठः स्वाहा। नमो जिनाणम जिय भयाणम इत्यनेणम सर्व भयाय वस्य में उठा ठः ठः स्वाहा। हे प्रभु, आपने हमें जरूरत से ज्यादा, जरूरत से पहले सब कुछ दिया है। हम सभी आपके आभारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां और पवित्र आत्माएं आपके सहयोग से आज का हमारा 25 से 30वें नंबर के श्लोक का अभ्यास पूर्ण हुआ। हम सभी आपके आभारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके साथ और सहयोग से हमारे आज के 6 श्लोकों 25वें श्लोक से 30वें श्लोक का अभ्यास, भावार्थ, उसका रिद्धि मंत्र, जाप मंत्र सभी का हमने पठन किया। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और आपके भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि वंदन स्वीकार करें, स्वीकार करें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। इंडिया वाले सभी आपका दिन मंगलमय हो। यूएस, यूके, कनाडा वाले सभी को शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र सभी को। आप सभी मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे और प्रभु की भक्ति में लीन रहे, यही भावना के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी अनम्यूट हो सकते सभी दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका भी दिन मंगल। थैंक यू मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नमोदना। जय जिनेन्द्र सभी को। मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र। मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम। कल मिलते हैं हम। जय जिनेन्द्र सभी को।